हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो अगर ये देखोगे तो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो करने वाले हैं मीन चैप्टर, और मीन चैप्टर में हम लोग करने वाले हैं एमसीक्यूज। ठीक है, मैंने इसके न्यूमेरिकल आपको करा दिए हैं। जिन भी बच्चों ने मेरे न्यूमेरिकल्स की वीडियो नहीं देखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, पहली, दूसरी और तीसरी वीडियो जो होंगी वो मीन पर ही मैंने बनाई हैं, तो प्लीज़ वहाँ से जाकर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखो आपके यहाँ क्योंकि एमसीक्यूज़ भी पूछे जाते हैं, तो मैं एमसीक्यूज़ का भी क्या करता हूँ, उसके भी वीडियो बना बना के आप लोगों को उसका भी रिवीजन करा देता हूँ। अब देखोगे पहला क्वेश्चन, देखो क्या लिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ मैथमेटिकल एवरेज। ठीक है, तो आपको पता है मैथमेटिकल एवरेज का टाइप कौन सा होता है। तो यहाँ पर पहला दे रखा है मीडियन, दूसरा दे रखा है मोड, तीसरा दे रखा है पार्टीशन वैल्यू, और चौथा दे रखा है नन ऑफ दीज। तो देखो मीडियन तो होगा नहीं, मोड होता नहीं है, पार्टीशन वैल्यू का मतलब होता है क्वार्टाइल और डिसाइल निकालना। ठीक है, तो पार्टीशन वैल्यू ये भी नहीं होती, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा, नन ऑफ दीज। वैसे इसका एक्चुअल आंसर जो होता है वो क्या होता है, अर्थमेटिक मीन। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, मीन भी लिख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द अर्थमेटिक मीन इज। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एन, और एक्स बार इक्वल टू एन अपॉन सिग्मा एक्स। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला फॉर्मूला बनता नहीं है, ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, और ये देखोगे तो ये वाला फॉर्मूला होता है, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। और आपको ये भी पता होगा ये फॉर्मूला कहाँ बनता है, तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो आप देखोगे तो ये इंडिविजुअल सीरीज़ का फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है, इंडिविजुअल सीरीज़ जो मैंने आपको पढ़ाई थी वहाँ पर ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। ठीक है, नेक्स्ट वन देखो, अर्थमेटिक मीन ऑफ दीज आइटम्स। अब इनका आपको क्या निकालना है, अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो यहाँ पर कितना दे रखा, 5, 7, 9, 15 एंड 20। तो नॉर्मल सी बात है, इन सबको ऐड करिए। तो ऐड अगर हम करेंगे, ये इंडिविजुअल सीरीज़ दे रखी है, और इंडिविजुअल सीरीज़ में क्या करते हैं, उसका मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, क्या होता है कि सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस क्या होगा, तो यहाँ पर देखो 20 और 15 35, 35 में 5 जोड़ो 40, और 7 47, और 47 में 9 अगर ऐड करोगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 56। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, 56। और आपको पता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने दे रखे हैं, 1 2 3 4 5। 5 से इसको डिवाइड करो तो देखो 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, बचा 1, पॉइंट लगाओ 0, 5 2 10। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 11.2। सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस तरीके से आपका तीसरा क्वेश्चन भी क्या हो गया, कंप्लीट। आगे देखो, आगे क्या दे रखा, फोर्थ क्वेश्चन। अगर फोर्थ क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो यहाँ लिख रहा है, अर्थमेटिक मीन ऑफ दीज आइटम 10, 15, x, 20, 30 इज 20, फाइंड आउट द मिसिंग आइटम्स। तो मैंने मिसिंग फ्रिक्वेंसी वाले क्वेश्चंस कराए थे। अब आपको पता है ये क्या, ये भी एक इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है, और इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स बार इक्वल टू 10 प्लस 15 प्लस एक्स प्लस 20 प्लस 30 अपॉन में क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, टोटल 5 है, और यहाँ एक्स बार की वैल्यू कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स बार, यानी कि एक्स बार का मतलब यहाँ पर कितना दे रखा है, 20। तो यानी कि 20 इक्वल टू यहाँ पर होगा 5, और इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो 30 और 20 कितना होता है, 50, 60, 70, 75। तो 75 अपॉन में कितना हो गया, प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 5। ठीक है, तो 5 से इसको डिवाइड करो तो 520 कितना हो गया, 100 इक्वल टू 75 प्लस एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 25 निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी आंसर होगा 25। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करता हूँ, वाई विच फार्मूला इज कंबाइंड अर्थमेटिक मीन एस्टिमेटेड। यानी कि कंबाइंड अर्थमेटिक मीन का जो फार्मूला है वो क्या होगा, तो एक्स बार 1 2 इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस एक्स एन इक्वल टू n1 प्लस n2, ये नहीं होता, ये भी फार्मूला नहीं होगा। यहाँ देखोगे एक्स बार 1 n1 प्लस एक्स बार 2 n2 अपॉन n1 प्लस n2। यस राइट, यही फार्मूला आपका होगा, क्योंकि यही मैंने फार्मूला आपको बताया था। ठीक है, जब मैंने आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराए थे तो वहाँ पर मैंने कंबाइंड मीन भी निकालना सिखाया था, और मैंने ये भी बताया था कि ये जो क्वेश्चन है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा,
कि इस तरीके से अगर आप देखोगे तो इसका आंसर होगा बी, नन ऑफ दीज, ये तो होगा ही नहीं, ये आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थमेटिक मीन ऑफ द सीरीज इज 15 एंड इफ 5 इज एडेड इन ऑल द आइटम्स ऑफ द सीरीज द न्यू अर्थमेटिक मीन विल बी। क्या कह रहा है, अर्थमेटिक मीन जो है यानी कि मीन जो दे रखा है उसकी वैल्यू दे रखी है 15 और कह रहा है जितने भी ऑब्जर्वेशन से अगर उसमें मैं 5 अगर ऐड कर दूं, क्या कर दूं, 5 ऐड कर दूं तो उसमें क्या हो जाएगा, नया जो मीन निकल के आएगा वो क्या होगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखोगे इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि अर्थमेटिक मीन आपको दे रखा हो और साथ में अगर आपको ये बोले कि इसमें 5 ऐड कर दूँ तो कितना नया जो अर्थमेटिक मीन होगा वो कितना होगा, तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, 15 में 5 जोड़ दो, कितना हुआ 20, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा 20। या कभी आपसे ये बोलता कि यहाँ ऐड ना करके सब्सट्रैक्ट करने की बोलता है 5 अगर हम घटा दें तो क्या होगा, तो 15 में से 5 गए तो कितना बचा 10, तो नया जो अर्थमेटिक मीन होगा वो कितना होगा 10 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द अर्थमेटिक मीन थ्रू एज्यूम्ड मीन मेथड इन इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में अगर एज्यूम्ड मीन मेथड अगर आपको यूज करना है तो उस केस में फॉर्मूला क्या होगा, तो देखो यहाँ पर एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, ठीक है। ये जो है ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन प्लस ए, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये तो है लेकिन डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है। एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, तो ये जो है यही फॉर्मूला है। एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट मेथड का, डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है। तो इंडिविजुअल सीरीज में पूछा और इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, यही इसका क्या है राइट आंसर है, ठीक है। और मैंने सारे फार्मूले के लिए एक वीडियो बनाई थी, मीन के जितने भी फार्मूले उनके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी। पहली वाली जो वीडियो है, वीडियो नंबर फर्स्ट जो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस वीडियो को प्लीज़ जिसने नहीं देखा उसे देख लेना, वहाँ पर मैंने सारे के सारे फार्मूले बनाए हुए हैं। नेक्स्ट वन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इनमें से कौन है सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है, तो देखो मीन होता है, मीडियन मोड होता है, मीडियन भी होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं होता। जब भी हम बात करते हैं मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के हमारे पास 3 फार्मूले, मतलब सेंट्रल टेंडेंसी अगर आपको मीजर करना है तो उसके लिए आपको 3 चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, मीन, मीडियन और मोड, ठीक है। ये तीनों ही चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती हैं, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि अगर आप देखोगे तो इस केस में जो आंसर होगा वो आपका, ये तीनों तो होंगे लेकिन इसने पूछा इज नॉट द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो इसका आंसर जो होगा ये जो है सेंट्रल डेविएशन जो है वो इसका आंसर, मतलब कि इसका आंसर होगा। तो ऐसा नहीं करना, ये करेक्ट आंसर ये है, ये तो मैंने समझाने के लिए राइट लगाए हैं, ऐसा मत करना कि ये तीनों आंसर है, तीनों आंसर नहीं है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन इसका आंसर है क्योंकि ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है। नेक्स्ट वन, विच इज़ नॉट अ मेथड टू फाइंड द अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन को निकालने का मेथड नहीं है, तो डायरेक्ट मेथड है, बिल्कुल है, स्टेप डेविएशन मेथड बिल्कुल है, एज्यूम्ड मीन मेथड है, और कार्ल पियर्सन मेथड ये नहीं है। कार्ल पियर्सन मेथड जो होता है वो बाद में आगे के जो टॉपिक पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपको क्लियरली बताया था कि मीन निकालने के 3 ही मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड जिसको हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्टकट मेथड बोलते हैं, और स्टेप डेविएशन मेथड इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। तो 3 मेथड थे, मैंने आपको क्लियरली बताए थे, तीनों सीरीज़ में, चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज हो, चाहे वो डिस्क्रीट सीरीज हो, और चाहे वो कॉन्टिन्यूस सीरीज हो, ठीक है। नेक्स्ट वन आओ, तो नेक्स्ट वन है एज्यूम्ड मीन इज टेकन इन विच मेथड। एज्यूम्ड मीन जो होता है वो किस मेथड में लिया जाता है, डायरेक्ट मेथड में, स्टेप डेविएशन मेथड में, कार्ल पियर्सन मेथड में, या स्पीयर्समैन मेथड में। तो एज्यूम्ड मीन जो अगर लिया जाता है, देखो डायरेक्ट मेथड में नहीं लिया जाता, और कार्ल पियर्सन और स्पीयर्समैन, देखो ये मीन नहीं है, ये मीन टॉपिक में नहीं आते, ये आगे जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, ये वो नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड में नहीं होगा तो उसका आंसर क्या होगा स्टेप डेविएशन मेथड। और मैंने आपको बताया था स्टेप डेविएशन मेथड में क्या करते हैं हम लोग, डी की वैल्यू निकालते हैं, और डी को ही हम लोग क्या करते हैं, डी का मतलब होता है डेविएशन, और डेविएशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं एक्स माइनस ए, ठीक है। डी इक्वल टू क्या एक्स माइनस ए। अगर किसी ने मेरी वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके न्यूमेरिकल वाली वीडियो देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में
प्लीज़ पहले वहाँ जाके वीडियो देखो, उन वीडियो को देखोगे तभी जाकर क्या होगा, आपको ये MCQ समझ में आएंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने MCQ की वीडियो बाद में अपलोड कर रहा हूँ, पहले मैंने न्यूमेरिकल की वीडियो अपलोड की थी, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, स्टेप डेविएशन मेथड, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन है सम ऑफ द डेविएशन ऑफ डिफरेंट वैल्यू फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज इक्वल टू, क्या बोल रहा है, सम ऑफ डेविएशन, डेविएशन का जो सम होता है ऑफ डिफरेंट वैल्यू, डेविएशन की अलग अलग वैल्यू दे रखी है और उसका अगर मैं सम करता हूँ तो वो किसके इक्वल होता है, तो वो होता है 0 के इक्वल, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा क्योंकि मैंने जो बताया था वो ये बताया था कि डेविएशन के लिए जब आप एज्यूम्ड मीन लोगे तो वो आपको एक वैल्यू जो लेनी पड़ेगी वो एक स्मॉलेस्ट वैल्यू लेनी होगी। तो मेरा आंसर हमेशा पॉजिटिव, मतलब कि मेरा आंसर जो हमेशा आता था वो कोई ना कोई वैल्यू जरूर निकल के आती थी। लेकिन अगर आप बुक वगैरह के मेथड से करोगे तो वहाँ डेविएशन क्या होता है कि डेविएशन की जो वैल्यू होती है वो कोई मिड वैल्यू ली जाती है, जहाँ कुछ वैल्यू पॉजिटिव रहती हैं, कुछ वैल्यू नेगेटिव रहती हैं। तो जो आंसर जो लास्ट में आप टोटल करोगे सिग्मा डी का, वो आंसर क्या आता है, 0 आता है। क्या आता है, 0 आता है। तो इसका मतलब सम ऑफ डेविएशन ऑफ डिफरेंट वैल्यू फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज इक्वल टू, इसका आंसर क्या होगा, 0। करेक्ट आंसर क्या है, 0, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये जो TR जैन की बुक है जिसमें चैप्टर 9 है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसमें करीबन 11 आपको MCQ के क्वेश्चंस दे रखे थे, तो वो मैंने आपको क्वेश्चंस करा दिए हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।